मेरे जैसा प्रवक्ता किसी मीडिया चैनल्स पे बैठ के किसी मीडिया हब में बैठ के ये तय नहीं करता है कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा सीटों का फार्मूला क्या होगा। ये बात बड़बोले पप्पू यादव के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने आप में वो खुद सवालिया निशान है। क्या कांग्रेस उनके बयानों को सीरियस लेती है? राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके बयानों को सीरियस लेती है? वो अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते हैं तो उससे क्या कहा जा सकता है? न वो कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं, न वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, न ही वो कांग्रेस के सिंबल से वो सांसद हैं। तो लेकिन उनकी आदत हो गई है ज़बरदस्ती किसी के भी बीच में घुस जाना और लाइमलाइट लेने की कोशिश करना। ये इनकी छोटी मानसिकता जो है बार बार आती है। उनको कहीं न कहीं एक तेजस्वी फोबिया तो हुआ ही है। उनको जो है ना वो फोटोजीवी टाइप के आदमी हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो सियासी लड़ाई है वो परवान चढ़ रही है, या पप्पू यादव और लालू यादव तेजस्वी यादव के बीच की जो सियासी लड़ाई है वो परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अक्सर पप्पू यादव ऐसी बात कह जाते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जो आरजेडी को बहुत नागवार गुजरती है और तेजस्वी यादव को भी शायद नागवार गुजरती हो। पप्पू यादव ये कह देते हैं कि बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर, अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ये कह देते हैं कि कांग्रेस को अपना सीएम फेस घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए। और पप्पू यादव ने आज ये कह दिया कि बिहार में कांग्रेस 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सवाल है कि कांग्रेस 100 विधानसभा सीटों पर अगर चुनाव लड़ेगी पप्पू यादव के दावे के मुताबिक, तो फिर आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुकेश सहनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वाम दल जो पहले से दावा कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर रहा है लोकसभा चुनाव में, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ पप्पू यादव के इस बयान पर या इस दावे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं। आरजू खान साहब, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 100 सीट पर आप भी लड़ेंगे, कांग्रेस भी 100 सीट पर लड़ेगी, बाकी सहयोगी दलों में 100 और बाकी 43। पप्पू यादव तो आज कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा है कि 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे जैसा प्रवक्ता किसी मीडिया चैनल्स पे बैठ के किसी मीडिया हब में बैठ के ये तय नहीं करता है कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा सीटों का फार्मूला क्या होगा। ये बात बड़बोले पप्पू यादव के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने आप में वो खुद सवालिया निशान है। क्या कांग्रेस उनके बयानों को सीरियस लेती है? राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके बयानों को सीरियस लेती है? वो अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते हैं तो उससे क्या कहा जा सकता है? न वो कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं, न वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, न ही वो कांग्रेस के सिंबल से वो सांसद हैं। तो लेकिन उनकी आदत हो गई है ज़बरदस्ती किसी के भी बीच में घुस जाना और लाइमलाइट लेने की कोशिश करना। ये इनकी छोटी मानसिकता जो है बार बार आती है। उनको कहीं न कहीं एक तेजस्वी फोबिया तो हुआ ही है। उनको जो है ना वो फोटोजीवी टाइप के आदमी हो चुके हैं। फोटो सेशन करवाना, वीडियो में बने रहना, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे जो छोटे बौने टाइप के जो बयान होते हैं वो देते रहते हैं। उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? वो न कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, न कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हैं, न कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर ये बयान देते हैं सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, आप हल्के में लेते हैं ना पप्पू यादव को, आरजेडी हल्के में लेती है, तेजस्वी यादव हल्के में लेती है। कांग्रेस तो गुजरात में अपने अधिवेशन में पप्पू यादव को बुलाती है, अपना एसोसिएट मेंबर बताती है। तो फिर बिहार में भी तो लेके आना चाहिए ना उनको। बिहार में भी उनको कुछ काम दे देना चाहिए। और ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। ये कहीं भी जाते हैं ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, मीडिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा हम इसको क्या कह सकते हैं? इस बयान को कांग्रेस अगर कोई कहे कि नहीं ये उनका आधिकारिक बयान है तो हम इस पे बात करते हैं। हमारे गठबंधन में कहीं कोई संशय नहीं है। उनके कोई भी मतलब उनके सूचना की भी ज़रूरत नहीं है हमको। उनके मतलब बयान देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आपस में जो हमारी जो सीपीआई माले है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, मुकेश सहनी जी हैं, हम बैठ के तय कर लेंगे और हमारा फॉर्मूला तय है। उस तरीके से हम धीरे धीरे इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी हैं जो कहते हैं कि हमारा फार्मूला सेट है।
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं चिराग पासवान जी, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं जीतन राम मांझी जी। हम उस तरीके के ये नहीं है, गठबंधन नहीं है। ठीक किया आपने चिराग पासवान पर ले आए। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल भी यही है। अब तो नहीं है, कई जगहों पर है लेकिन यहाँ नहीं है। कल मैंने देखा कि आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें तेजस्वी यादव को विशुद्ध बिहारी बताया गया, चिराग पासवान को बाहरी बताया गया और चिराग पासवान के लिए कहा गया कि भाई, लिखा गया उस पोस्टर में कि भाई इस बार चिराग चिराग नहीं जलेगा, राजनीति का चिराग नहीं जलेगा और मुंगेरी लाल के हसीन सपने चिराग पासवान देख रहे हैं। क्यों लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से आदमी पोस्टर वार करता है। दूसरी बात, अपने आप को स्वघोषित हनुमान किसने कहा? चिराग पासवान ने कहा। वो खुद से उन्होंने अपने आप को घोषित किया कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। दूसरी बात, वो तो साइबेरियन पंछी मैं उनको मानता हूँ। साइबेरियन पंछी जब वैसा सीजन आता है तो अपने यहाँ से परवाज करता है, उड़ के भारत में आता है, कुछ दिनों तक, महीनों तक रहता है, फिर वो अपने घर को वापस चला जाता है। तो ये जब इलेक्शन आता है तो इनको बिहार की याद आ जाती है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि टेक्सटाइल पार्क अगर वो थे, एनडीए के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं? निवेश क्यों नहीं? निवेश तो करती है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार करती है। निवेश के नाम पे राशियां क्यों नहीं आवंटित हुई? जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, आपने कितना दिलवाया अपने कार्यकाल में? इसलिए मैं उनको कहता हूं कि वो साइबेरियन पंछी हैं और वो शुद्ध बिहारी नहीं है। शुद्ध बिहारी वो है जिसको प्रदेश की जनता अपना सीएम फेस मानती है और सबसे बड़ी पार्टी उसको बनाती है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।